हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था एग्जांपल नंबर 3 और एक्सरसाइज 5.1 किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 4 1 से लेकर 4 पार्ट तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट जो है वो, और आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो। चलो हम देखते हैं कि पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए जो पार्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनमें क्या ज्ञात करना है हमें? उनमें करना है सारांतर डी और अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात करना है सारांतर डी और अगले 4 पद ज्ञात करना है। 1 से 4 तक हमने पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब आगे पार्ट नंबर 5 हमें डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 5 क्या दे रखा है? पार्ट नंबर 5 है -1 1/4 -1 1/4 3/2 -1 1/4 3/2। ये पार्ट नंबर 5 है, ये हमें आज डिस्कस करना है। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? सारांतर डी और अगले 4 पद। A3 तक हमें दिया गया है, तो A4 A5 A6 A7 ज्ञात करना है। सारांतर डी ज्ञात करते हैं। पहले सारांतर डी ज्ञात करते हैं। तो डी ज्ञात करने के लिए आपको पता है A2 A1 करेंगे तो A2 का मान है 1/4 माइनस A1 करेंगे तो A1 का मान है -1। ये आएगा 1/4 माइनस और माइनस प्लस का 1। 4 लघुत्तम आएगा 1 प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, तो ये आ गया 5/4। अगले पद में देखते हैं कितना अंतर है। A2 और A3 का अंतर देखते हैं। D A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का मान है 3/2, A2 का मान है 1/4 माइनस 1/4। यहाँ पर भी 4 लघुत्तम आएगा। 4 पर 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। आगे 4 का भाग 4 पर देंगे तो आएगा 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो 1 माइनस का निशान 1, तो ये हो गया 6 - 1 5 और बटे में 4। इसका अंतर भी हमारा 5/4 है और इन पदों का अंतर भी हमारा 5/4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई समांतर श्रेणी का सारांतर 5/4 है। डी हमने ज्ञात कर लिया है। डी कितना है? डी का मान है 5/4। ये है जी डी। अगले हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। A4 A5 A6 A7। A4 का मान ज्ञात करते हैं। तो A4 का मान ज्ञात करने के लिए A4 से पहले वाला पद है A3 प्लस सारांतर D, तो A3 का मान है 3/2 प्लस सारांतर का मान हमने ज्ञात किया है 5/4। यहां से मान प्राप्त होगा 4 लघुत्तम आएगा। 4 लघुत्तम आएगा तो 4 पर 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का गुणा करेंगे 3 से तो 6 आएगा। प्लस का निशान प्लस 4 पर भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 आएगा यहाँ से। तो ये हमें मान प्राप्त हुआ 6 + 5 11/4। A4 का मान हमें प्राप्त हुआ 11/4। इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं A5 का मान ज्ञात करेंगे। तो A5 का मान ज्ञात करने के लिए A5 से पूरा वाला पद हुआ A4 प्लस हम सारांतर D, तो D का मान हमने ज्ञात कर रखा है। A4 का मान हमने ज्ञात किया है 11/4 और D का मान हमने ज्ञात कर रखा है 5/4। तो यहाँ पर 11/4 प्लस 5/4, तो यहाँ लघुत्तम आएगा 4
11 प्लस 5, ये मान प्राप्त हुआ हमारा 11 और 5, 11 प्लस 5 का मान हुआ 16/4। 16 को 4 से कट जाएगा तो नीचे आएगा 1, ऊपर आएगा 4, तो A5 का मान प्राप्त हुआ हमारा 4। A5 का मान प्राप्त हुआ हमारा A4। इसी प्रकार से हम A6 का मान ज्ञात करेंगे। A6 का मान ज्ञात करेंगे। A6 का मान ज्ञात करेंगे तो A6 का मान ज्ञात करने के लिए A6 से पूर्व वाला पद है A5। A5 प्लस सारांतर D, तो A5 का मान हमने ज्ञात किया है 4 और सारांतर D का मान हमने ज्ञात कर रखा है 5/4। तो ये हमारा यहां से मान प्राप्त हो 4 लघुत्तम आएगा। 4 पर 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 4 पर 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा और यहां से हमारा मान प्राप्त होगा 16 प्लस 5। 16 प्लस 5 होता है 21/4। ये मान हमारा प्राप्त हुआ A6 का। A6 का मान प्राप्त हुआ 21/4। इसी प्रकार से हम अगला पद A7 ज्ञात करेंगे। A7 ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, A6 और D। A6 हमने ज्ञात कर रखा है A7, A6 प्लस सारांतर D। A6 हमने अभी ज्ञात किया है कितना, 21/4। सारांतर D हमने ज्ञात कर रखा है, सारांतर D का मान है 5/4, 5/4। तो यहां से हमारा क्या हुआ कि 4 यहां से लघुत्तम आ जाएगा। 4 लघुत्तम लेकर 4 पर 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर 4 को 4 पर 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो यहां से मान हमारा प्राप्त हुआ 21 प्लस 5 26/4। ये हमारा मान प्राप्त हुआ जी A7 का। अगले 4 पद हम ज्ञात करने थे। 4 पद हमने ज्ञात कर लिए, A4, A5, A6 और A7। अब दी गई समांतर श्रेणी किस प्रकार से हो जाएगी, दी गई समांतर श्रेणी किस प्रकार से हो जाएगी, दी गई समांतर श्रेणी हो जाएगी -1, 1/4, 3/2। A4 का मान है 11/4, A5 का मान है 4 और A6 का मान है 21/4 और A7 का मान है 26/4। ये हमारी दी गई समांतर श्रेणी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, सारांतर D ज्ञात करें तथा समांतर श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात करें। तो सारांतर D हमने ज्ञात कर लिया है तो समांतर श्रेणी के अगले 4 पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने अगले 4 पद ज्ञात कर लिए है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका पार्ट नंबर 5 हो गया है। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर 6 बोल रहा है कि 3, 1, -1, -3 डैश डैश चलता जाएगा। ये है पार्ट नंबर 6। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, सारांतर D और अगले 4 पद। अगले 4 पद दिए हुए हैं तो A5, A6, A7, A8। सबसे पहले उसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे इसमें सारांतर D। तो सारांतर D ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा A2 A1, A2 A1 करेंगे तो A2 का मान है 1, -A1 करेंगे, A1 का मान है 3 तो माइनस का निशान 3, तो 1 में से 3 घटाया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा -2 D। पहले पद और दूसरे पद का अंतर है -2।
अब आगे देखते हैं दूसरे पद और तीसरे पद का अंतर। ए डी इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 का मान है माइनस का 1, A2 का मान है प्लस का 1, माइनस A2 करना है तो 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 हुआ माइनस के 2। यहां से भी हमें सारांतर प्राप्त हुआ माइनस का 2। अब आगे A4 माइनस A3 करके देखते हैं। A4 माइनस A3, तो A4 का मान है माइनस का 3, माइनस का निशान, A3 का मान है माइनस का 1, माइनस का 1, तो माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 1, माइनस के 3 और प्लस का 1, ये यहां से मान प्राप्त हुआ हमें माइनस का 2 डी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पहले पद को छोड़कर अगले प्रत्येक पद का अंतर माइनस 2 है, तो हम बोल सकते हैं दी गई समांतर श्रेणी का सारांतर डी माइनस 2 है। दी गई समांतर श्रेणी का सारांतर माइनस 2 है। सारांतर हमने ज्ञात कर लिया है, अब हमें ज्ञात करना है डी का मान ज्ञात किया हमने माइनस के 2। अब हमें ज्ञात करना है A5, A6, A7, A8। A5 ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए A4 प्लस डी। A4 का मान हमें दिया हुआ है, प्लस डी का मान हमने ज्ञात किया है, तो A4 का मान A5 इक्वल टू A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 का मान दिया हुआ है माइनस का 3 प्लस डी का मान हमने ज्ञात किया माइनस के 2, तो यहां से प्राप्त हुआ माइनस के 3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस के 2, तो यहां से प्राप्त हुआ हमें माइनस के 5। ये मान प्राप्त हुआ A5 का। A5 का मान प्राप्त हुआ हमें माइनस के 5। इसी प्रकार से हम A6 का मान ज्ञात करेंगे। A6 का मान ज्ञात करेंगे। A6 का मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए A5 प्लस डी। A5 का मान हमने ज्ञात किया है माइनस के 5 प्लस डी का मान हमने ज्ञात कर रखा है माइनस के 2, तो यहां से प्राप्त होगा माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस का 7। A6 का मान प्राप्त हुआ माइनस के 7। इसी प्रकार से हम A7 का मान ज्ञात करेंगे, तो A7 का मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए A6। A6 का मान हमने ज्ञात किया है प्लस डी, डी का मान हमने ज्ञात कर रखा है पहले से ही, तो A6 प्लस डी, तो A6 का मान है माइनस के 7 प्लस डी, डी का मान हमने ज्ञात कर रखा है माइनस के 2, माइनस के 7 और माइनस के 2 हुए माइनस के 9। A7 का मान हुआ माइनस के 9। इसी प्रकार से हम A8 का मान ज्ञात कर सकते हैं। A8 का मान ज्ञात करेंगे। A8 का मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए A7 प्लस डी, तो A7 का मान प्लस डी, A7 का मान है माइनस के 9 प्लस डी का मान है माइनस के 2, माइनस के 9 और माइनस के 2 हुए माइनस के 11। A8 का मान हुआ माइनस के 11। इस प्रकार से हमने A5, A6, A7, A8 के मान ज्ञात कर लिए हैं। हमसे पूछे गए सारांतर डी, सारांतर डी का मान हमने बता दिया है माइनस का 2। अगले 4 पद भी हमने बता दिए हैं। तो दी गई समांतर श्रेणी निम्न प्रकार से हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी? 3 3 1 माइनस 1 माइनस 3, A5 माइनस के 5, A6 माइनस के 7, A7 माइनस के 9, A8 माइनस के 11। दी गई समांतर श्रेणी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे चारों पद भी बता दिए, सारांतर डी भी बता दिए। अगला प्रकार देखते हैं, अगला पार्ट इसका पार्ट 6 हो गया। पार्ट नंबर 7 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में क्या दे रखा है? पार्ट नंबर 7 में हमें दे रखा है
कि 3 माइनस के 2 माइनस के 7 माइनस के 12 क्या दे रखा है 3 माइनस के 2 माइनस के 7 और माइनस के 12 आगे डॉट 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 दिया। ये है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 इसमें भी वही ज्ञात करना है सार्वंतर डी और अगले 4 पद हमें दिए हुए हैं। अगले 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद A5 A6 A7 A8 ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमें चाहिए। A5 ज्ञात करने के लिए हमें A4 प्लस डी सार्वंतर चाहिए और सार्वंतर इसमें पूछ भी रखा है तो हम ज्ञात करेंगे सार्वंतर डी ज्ञात करने के लिए होगा A2 माइनस A1। A2 का मान है माइनस के 2 माइनस का निशान A1 का मान है 3 तो यहां से हमें प्राप्त हुआ डी का मान माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5। पहले और दूसरे पद का अंतर है माइनस के 5। तीसरे और दूसरे पद का अंतर देखते हैं डी A3 माइनस A2। A3 का मान है माइनस के 7 और माइनस का निशान A2 का मान है माइनस के 2 तो माइनस के 7 माइनस और माइनस हुआ प्लस प्लस के 2 माइनस के 7 प्लस के 2 यहाँ पर मान प्राप्त होगा माइनस का 5। डी का मान प्राप्त हुआ माइनस के 5। अब हम आगे देखते हैं तीसरे और चौथे पद का अंतर डी A4 माइनस A3 देखते हैं। A4 का मान है माइनस के 12 माइनस का निशान A3 का मान है माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 12 माइनस और माइनस हुआ प्लस प्लस के 7। यहां से भी डी का मान हमें प्राप्त हुआ डी इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 7 माइनस के 5। तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस दी गई समांतर श्रेणी का सारांतर माइनस के 5 है क्योंकि पहले पद को छोड़कर आगे वाले प्रत्येक पद का अंतर माइनस का 5 एक निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है। तो डी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। डी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। डी का मान है माइनस के 5। अगले 4 पद ज्ञात करने हैं A5 A6 A7 A8। A5 ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए A4 प्लस डी। A4 का मान हमें दिया हुआ है प्लस डी हमने ज्ञात किया है तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 का मान हमें दिया हुआ है माइनस के 12 प्लस डी का मान है माइनस के 5। माइनस के 12 और माइनस के 5 हुए माइनस के 17 माइनस के 17। A5 का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 17। इसी प्रकार से A6 ज्ञात करेंगे तो A6 के लिए A5 प्लस डी। A5 का मान हमने ज्ञात किया माइनस के 17 प्लस डी का मान हमने ज्ञात कर रखा है माइनस के 5। तो यहां से प्राप्त हुआ माइनस के 17 और माइनस के 5 17 और 5 22 माइनस के 22। A6 का मान प्राप्त हुआ माइनस के 22। इसी प्रकार से हम A7 का मान ज्ञात करेंगे तो A7 के लिए हमें चाहिए A6 प्लस डी। A6 हमने ज्ञात किया है माइनस के 22। A6 हमने ज्ञात किया है माइनस के 22 प्लस का निशान डी हमने ज्ञात कर रखा है माइनस के 5 माइनस का 22 और माइनस के 5 कितने होंगे 22 माइनस के 22 और माइनस के 5 22 और 5 27 माइनस के 27। ये मान प्राप्त हुआ हमारा A7 का। इसी प्रकार से हम A8 ज्ञात करेंगे। A8 ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए A7 प्लस डी। A7
प्लस डी। A7 का मान हमने ज्ञात किया है अभी माइनस के 27 प्लस डी का मान हमने ज्ञात कर रखा है माइनस के 5। डी का मान ज्ञात कर रखा है माइनस के 5, माइनस के 27 और माइनस के 5 हुए माइनस के 32। ये हमारा A8 है, 8वां पद माइनस के 32। इस प्रकार से हमने से पूछा था डी सारवंतर हमने बता दिया है माइनस के 5। अगले 4 पद पूछे तो अगले 4 पद भी हमने बता दिए हैं। तो दी गई समांतर श्रेणी किस प्रकार से हो जाएगी, दी गई समांतर श्रेणी किस प्रकार से हो जाएगी, 3 माइनस के 2 माइनस के 7 माइनस के 12 माइनस के 17। A5 का मान है माइनस के 17, A6 का मान है माइनस के 22, A7 का मान है माइनस के 27 और A8 का मान है माइनस के 32। दी गई समांतर श्रेणी में निम्न प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और आगे जो भी क्वेश्चन है उन पर। धन्यवाद।